हेलो दोस्तों, मैं अनिल शुक्ला एके सिविल अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज लेके आया हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक नई क्लास, जिसमें कौन सा 6वां दिन है। यानी इससे पहले 5 क्लासें चलाई जा चुकी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप पढ़ने में आपका मन भी लगेगा। कौन सा? क्रिएशन ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी क्या कहेंगे, सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए तथा रफ और पेन ले लीजिए ताकि अच्छे ढंग से नोट्स बना सके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले बहुत ही गजब से स्टार्ट, मतलब कहने का मतलब बहुत ही मज़ेदार, मज़ा आने वाला, आपको बहुत ही गजब का टॉपिक है। जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा आपके दिमाग में, माइंड में एकदम सेव हो जाएगा। तो जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम बात करते हैं टॉपिक का, क्रिएशन ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी हम क्या लिखेंगे? सौर मंडल का निर्माण। तो सौर मंडल का निर्माण। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं ये जो आपका फिगर, पहली बात आप जान चुके हैं पहले से कि पूरे ब्रह्मांड में जो आपका ब्रह्मांड यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसमें ये बताया गया कि पूरे ब्रह्मांड में 10 की पावर 11 गैलेक्सियां विद्यमान हैं। तो हम केवल अपनी गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे, इसी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम बनके तैयार होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं टोटल में हमारी गैलेक्सी क्या है। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये किसका है? ये हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी गैलेक्सी का फिगर बनाया गया है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कौन सी गैलेक्सी है हमारी। ये हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी है, मंदाकिनी गैलेक्सी। ठीक, यानी हमारी ये मंदाकिनी आकाशगंगा है। ठीक, 10 की पावर 11 गैलेक्सी हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो हम केवल अपनी एक गैलेक्सी के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं जो हमारी गैलेक्सी है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजा आएगा, पूरी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिए, जो हमारी गैलेक्सी है, कौन सी गैलेक्सी? मंदाकिनी गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी के केंद्र में क्या है? एक विशाल ब्लैक होल है। यानी अगर हम बात करते हैं केंद्र में कौन सी क्या है? विशाल ब्लैक होल है। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक होल का मतलब समझ लीजिए। ब्लैक होल का मतलब क्या होता है? इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं कृष्ण विवर। तो हम ब्लैक होल के बारे में जान लेते हैं कि ये ब्लैक होल है क्या। समझिएगा, ये क्या है? ये ब्लैक होल है और इसके अंदर समझिए ये क्या करता है, इसका कार्य क्या समझिए कि ये किसी भी चीज़ को क्या करता है? अपने अंदर समाहित कर सकता है। चाहे यहाँ तक कि इतना कहने का मतलब इतना पावरफुल है कि इस पर अगर प्रकाश डाल दिया जाए तो उस प्रकाश को क्या कर देगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, मतलब अपने में अवशोषित कर लेगा। तो ये क्या करता है? ये होता है मंदाकिनी के केंद्र में स्थित एक बड़ा विशाल ब्लैक होल है। ब्लैक होल का कार्य क्या है? ये अपनी ओर क्या करता है? चीजों को आकर्षित कर लेता है। तो ये ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं, ये ब्लैक होल समझ में आ गया क्या है? इसे काला धब्बा, ये काले कलर का होता है, काले धब्बे के रूप में हमें दिखाई देता है। किसमें? काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। अगर हम बात करेंगे ये कैसा होता है? काला धब्बा, ठीक, जैसा दिखाई देता है। ठीक, अब बात करते हैं। तो अब हमको पता है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी में कितने? लगभग 100 अरब तारे होते हैं। कितने? 100 अरब तारे। हम पहले पिछली क्लास में बता चुके हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में यानी प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं और प्रत्येक तारों का क्या होता है? अपना एक सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल होता है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस पर है? हमारे तारे पर है। किस पर? सन। तो हम जानेंगे कि ये सन कैसे बना, यानी सूर्य कैसे बना, इसके बारे में सबसे जान लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर क्या बताया गया है? बताया गया है कि आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले, क्या बताया गया? आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? मंदाकिनी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी आकाशगंगा के बाहरी भुजा में किसके? सूर्य का जन्म हुआ था। तो अगर हम मान लेते हैं बाहरी भुजा, लगभग बाहर की भुजा मानेंगे, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं सूर्य है। ठीक, मान लेते हैं सूर्य कब जन्म हुआ था? लगभग 5 अरब वर्ष पहले। ध्यान दीजिएगा, लगभग 5 अरब वर्ष पहले।
ठीक है, तो हम ये जान चुके कि हमारे सूर्य का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, लगभग 5 अरब वर्ष पहले। कहाँ पे, मंदाकिनी गैलेक्सी, हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा के बाहरी भुजा में हुआ था। इसे कहीं भी मान सकते हैं, यानी बाहर की भुजा में आप कहीं भी मान सकते हैं कि सूर्य का जन्म हुआ था। और खास बात क्या है, सूर्य अपने जन्म से ही क्या करता है, गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। आकाशगंगा के केंद्र में है क्या, ब्लैक होल है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सूर्य अपने जन्म से ही किसकी, ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा है। तो बात क्लियर हो रही है। अब बात आती है दूसरी तरीके से। दूसरे तरीके ध्यान दीजिए, इसका जीवन काल क्या है, इसका जो जीवन काल है मतलब इसकी आयु, जीवन काल की बात करेंगे। सूर्य का जीवन काल कितना है, 10 अरब वर्ष। कितना है, लगभग कह सकते हैं, 1-2 दिन का फर्क तो पता चलेगा नहीं, तो लगभग 10 अरब वर्ष। 10 अरब वर्ष। ध्यान दीजिए, अब पूरा जीवन काल इसका 10 अरब वर्ष है और ये 5 अरब वर्ष पहले इसका जन्म हो चुका है। आज जो है, ध्यान दीजिए, आज हमारा जो सूर्य है वो मंदाकिनी की मध्य भुजा में, मध्य की भुजा में लगभग मान के चलिए कि यहाँ से चक्कर करते करते, ये तो पहले चक्कर काट रहा था यानी केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, मान लेते हैं ऐसे। और ये आज जो है वो हमारा सूर्य, आज की कंडीशन अगर देखी जाए तो वो मध्य की भुजा में स्थित है, यानी जो हमारा सन है वो मंदाकिनी गैलेक्सी के आज के यानी मध्य की भुजा में स्थित है। यानी आधा, ध्यान दीजिए, आधा समय, देखिए आधा समय इसके जीवन का 5 अरब वर्ष बीत चुका है और 10 अरब वर्ष इसका समय, मतलब पूरी आयु इसकी 10 अरब वर्ष है। तो आधे समय में देखिएगा कि ये मध्य में पहुंच चुका है। बाहरी में इसका जन्म हुआ था और आधा समय इसकी आधी आयु बीत गई, तो ये कहाँ पहुंच गया, मध्य में। और जब इसकी पूरी आयु हो जाएगी तो ये परिक्रमा करते करते क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो सूर्य होगा वो इसी ब्लैक होल में क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, यानी ये परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा, यानी सूर्य का नाम समाप्त हो जाएगा। कब, ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या हुआ, 5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, सूर्य का जन्म कहाँ, बाहरी मंदाकिनी, देखिए मंदाकिनी की बाहरी भुजा में हुआ। ठीक, अब बात करते हैं इसकी टोटल उम्र कितनी है, 10 अरब वर्ष। और अब बात करते हैं 5 अरब वर्ष इसकी हुई, मतलब आधी आयु उसकी बीत चुकी है। तो ये घूमते घूमते किनारे से मध्य की भुजा में पहुंच चुका है। अब ये जब 5 अरब वर्ष जो आयु है ये और बीतेगी तो ये घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पे, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ब्लैक होल के अंदर समाहित हो जाएगा। और ब्लैक होल करता क्या है कि इस पर जो सारी चीजें पड़ती हैं उसे क्या करता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो एक दिन क्या होगा, सूर्य भी इसी ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। तो आपको पता चला कि सूर्य की आयु है, सूर्य भी कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। तो ये जानकारी यहां से हो गई। ठीक, अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सूर्य समाहित हो गया। अब आगे की बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं, सूर्य की उत्पत्ति हो चुकी, यानी सूर्य का जन्म हो चुका। अब इसके बाद देखेंगे कि सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। तो ध्यान दीजिए कि सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय पश्चात क्या हुआ, कुछ समय पश्चात आकाशीय पिंडों, ध्यान दीजिएगा, आकाशीय पिंडों, आकाशीय पिंड तथा गैसीय बादलों, गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय पश्चात क्या हुआ, आकाशीय पिंड और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। ध्यान दीजिए, और इसके संचयन के यानी इस संचयन के परिणाम स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, इस संचयन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होने लगा, प्लैनेट्स यानी ग्रह, सैटेलाइट यानी उपग्रह, एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह, और फिर क्या करेंगे, मेटेरॉइड्स यानी उल्कापिंड तथा कॉमेट्स पुच्छल तारे, यानी कॉमेट्स यानी पुच्छल तारों का निर्माण होने लगा। ठीक है, चलिए इनको लिख लेते हैं। क्या हुआ, आकाशीय पिंड और गैसीय बादलों के संचयन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्लैनेट्स यानी ग्रह, सैटेलाइट यानी उपग्रह, एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह, मेटेरॉइड यानी उल्कापिंड और कॉमेट्स यानी पुच्छल तारों का निर्माण होने लगा। अब बात करते हैं, तो जब इन आकाश पिंडों का क्या हुआ, निर्माण हो गया, जब इन आकाशीय पिंडों का निर्माण हो गया तो इस प्रकार धीरे धीरे जो हमारा सौरमंडल है अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। यानी इस प्रकार क्या हुआ, धीरे धीरे अगर बात करते हैं, धीरे धीरे हमारा सौरमंडल को प्राप्त
किया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। तो आपको पता चल चुका कि हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ है। एक बार हम फास्ट रिवाइज, पूरा का पूरा वीडियो एक फास्ट रिवाइज करेंगे, मात्र 2 मिनट में क्या होगा, सारी वीडियो क्या हो जाएगी, फिर से रिपीट कर दी जाएगी। जाकि अभी तक अगर कोई चीज़ अगर अभी तक थोड़ी बहुत कम समझ में आई है तो वो पूरा अगर लास्ट तक 2 मिनट अगर बने रहेंगे तो पूरा का पूरा लेक्चर रिपीट हो जाएगा और सारी चीज़ें आपके माइंड में सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, क्रिएशन ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल का निर्माण। हमें ये जानना था कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, ये सबसे पहले जो आपका यानी फिगर दिख रहा है ये किसका है, हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी का है। आपको पहले ही बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड में 10 की पावर 11 गैलेक्सियां विद्यमान है, यानी 10 की पावर 11 गैलेक्सियां विद्यमान है। तो हमें टोटल कुल गैलेक्सियों से मतलब नहीं है, केवल अपनी गैलेक्सी से मतलब है, एक गैलेक्सी से। तो ये हमारी गैलेक्सी बनी है, कौन सी, मंदाकिनी गैलेक्सी। ठीक, और ये बताया गया था कि प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग कितने 100 अरब तारे होते हैं। हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी में कितने अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। तो उसमें केवल एक तारे से मतलब है, यानी एक स्टार से मतलब है, यानी क्या होता है कि एक स्टार से मतलब है, और हमारा स्टार है क्या, सूर्य। हमारा स्टार क्या है, सूर्य है। और बताया क्या गया कि प्रत्येक तारों का क्या होता है, अपना एक सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल होता है। तो हमारा सूर्य, तो अब सूर्य से स्टार्ट करेंगे तो ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी है उसके केंद्र में एक बहुत विशाल रूप में क्या है, एक ब्लैक होल स्थित है, जो क्या करता है, जो इस गैलेक्सी यानी आकाश गंगा के गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। यानी चीजों को आप, ब्लैक होल क्या बताया गया कि ब्लैक होल क्या करता है, अगर चीजें अगर इसकी ओर फेंकी जाती हैं तो ये क्या करता है, उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है। यहां तक कि इस पर पड़ने वाला प्रकाश जो होता है उसको भी अवशोषित कर लेता है। इसलिए ये क्या होता है, काले कलर यानी काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। इसका काम क्या करना है, ये सारी चीजों को अपनी ओर खींचता रहता है। इस तरीके से अगर ये खींचता रहता है, इसी तरीके से क्या होता है, आपकी आकाश गंगा का स्थायित्व बना रहता है। तो हुआ क्या कि सबसे पहले आप बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य की क्या हुआ कि सबसे पहले आज के लगभग 5 अरब वर्ष पहले मंदाकिनी आकाश गंगा के बाहरी भुजा में सूर्य का जन्म हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 5 अरब वर्ष पहले। ठीक, और आज की स्थिति ध्यान दीजिए, आज की स्थिति क्या है, जो आज की स्थिति है वो सूर्य कहाँ पे स्थित है, हमारी आकाश गंगा के देखिए मध्य की भुजा में स्थित है। सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य अपने जन्म से अपनी आकाश गंगा के गुरुत्व केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, अर्थात ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 5 अरब वर्ष यानी आधी उम्र इसकी बीत गई है, किनारे पे जन्म हुआ था, बीच में पहुंच चुका है। आधी उम्र पूरी जन्म इसकी क्या है, तो पूरा जीवन काल कितना है, यानी आयु कितना है, 10 अरब वर्ष। 5 अरब वर्ष बीतने के बाद ये कहाँ पहुंच गया है, मध्य में पहुंच गया है, यानी घूमते घूमते क्या हो गया है, मध्य की भुजा में आ गया है। 5 अरब वर्ष इसकी आयु और बची है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 अरब वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसी ब्लैक होल में परिवर्तित यानी ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। कौन, हमारा सूर्य। अब बात हो गई, जब सूर्य का जन्म यानी सूर्य की उत्पत्ति हो गई तो क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ समय पश्चात क्या हुआ, आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। फिर क्या हुआ, इस संचयन के परिणाम स्वरूप प्लैनेट्स यानी ग्रह, सैटेलाइट यानी उपग्रह, एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह, मेटेरॉइड्स यानी उल्कापिंड, कॉमेट्स यानी पुच्छल तारे, इन सब का निर्माण होने लगा। ध्यान दीजिए, तो इन सब का जब निर्माण हो गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा सौरमंडल इसी प्रकार इसके पश्चात क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। तो इस प्रकार हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो कोई भी डाउट तो नहीं होगा, हमें लग रहा है कोई भी चीज़ें आपको ऐसी ना हो जो आपके दिमाग में ना पहुंची हो, आपके माइंड में ना सेव हुई हो, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा पूरे क्लास में, पूरे वीडियो में अगर कहीं भी आपको डाउट लग रहा होगा, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। और ध्यान आ रहा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो नोट्स अवश्य बनाइएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ज्योग्राफी से दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं होगा। कहीं एक भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम देने आप जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा ज्योग्राफी से लेकर। तो आप मेरे साथ ईमानदारी करिए, मैं भी आपके साथ ईमानदारी करूंगा। ढेर सारी, मैं कहने का मतलब पूरी ताकत लगा देंगे, जी जान लगा देंगे,
लेकिन ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपके मोबाइल फ़ोन तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू क्लास।